1-2 साल पहले जो हम लोग जो है नॉर्थ ईस्ट गए थे और ऐसी जनवरी फरवरी के टाइम था तो जिसमें बहुत सारा स्नोफॉल और वो सब हुआ था, रास्ते में भी बहुत सारा जो है स्नो था। तो वहाँ पे क्या हुआ ना, हम लोग रिटर्न आ रहे थे और कुछ टाइम के लिए मैं जो है अभिजीत का जो हिमालयन मैं चला रहा था। अभिजीत बेसिकली एक हिमालयन रेंट पे लिया था, तो मैं उसका हिमालयन चला रहा था, वो मेरे एरोक्स चला था। आई थिंक ये 2-3 साल हो गया ऑलरेडी। तो ऐसा हुआ कि हम जब रिटर्न आ रहे थे तो सेला पास से पहले जो है ना बहुत जगह पे जो है आइस भरा हुआ था। आइस मतलब रोड पे आइस था, ठीक है। तो मैं जो है आराम से हिमालयन के ऊपर खड़ा होके हिमालयन इज किंग ऑफ रोड ऐसा सोच के समझ के ऐसे देखते देखते पूरा जा रहा हूँ। और एक जगह पे जो है ना मेरी बाइक जो है ऐसा फिसल गया और मैं गिर गया ऐसे पानी में। और एक्चुअली वहाँ पे पानी भी था, तो पानी के नीचे जो है बर्फ़ था, तो गिर गया। अब मेरा हिमालयन गिर गया है और पानी बहुत ज़्यादा है, तो उसको उठाना भी थोड़ा सा संघर्ष वाली काम है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, देखो यहीं पे हिमालयन शाइन कर रहा है यार, मतलब आराम से जा रहा है, इट्स लाइक वॉकिंग। हाँ इस तरफ, हाँ रुको, आ रहा अरे फिर फिसल रहा है। हाँ फिर तो ऐसा हुआ है, लेकिन जो भी हो उठाना पड़ेगा। उससे आगे थोड़ा सा इंसिडेंट हो गया। हो क्या गया है कि एक ट्रक ड्राइवर है जो सामने से आ रहा है। अब सेला पास में क्या होता है, जब बर्फ़ दोनों साइड पर रहता है तो रोड जो नैरो हो जाता है। अब ट्रक ड्राइवर इट सीम्स वो हेडलाइट मारते हुए आया है, तो मतलब सारे गाड़ियों को बोलने के लिए कि रुकने के लिए। अब गाड़ियाँ बहुत सारा पास हो रहा था वहाँ पे, और ये ट्रक ड्राइवर जो है क्या कर रहा है कि रोड के बीच में गुस्सा होके गाड़ी को बंद करके छोड़ दिया है और कोई भी गाड़ी को जाने नहीं दे रहा है। मतलब पूरा काइंड ऑफ ब्लॉक कर दिया है रोड, और गुस्सा होके आ गया कि मैं लाइट लगा रहा हूँ और तुम लोग सुने नहीं। अब ये सिचुएशन ऐसा हुआ कि हो सकता है कि मेरे जो दोस्त लोग जो आगे थे वो लोग मिस कर गए जब इसने लाइट डाला है, कुछ भी हो सकता है। होता है कभी कभी, ऐसा भी होता है ना कि यार बाइक में हो तो आप थोड़ा सोचते हो कि वो लाइट जो है कार वालों को या गाड़ियों को दे रहा है तो हमारे लिए नहीं होगा। बाइक्स जनरली जो है छोटी सी पैच से निकल जाता है। लेकिन भाई वो जो ट्रक का ड्राइवर ना बहुत गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा आके आके मतलब, और सुन रहा भाई वो किसी का नहीं सुन रहा, ना आर्मी का सुन रहा है ना किसी एक का सुन रहा है। और फिर हमारे जो दोस्त लोग हैं उनके साथ एक हीट ऑफ मोमेंट भी हो गया। जो लोग आगे हैं, ठीक है, मैं थोड़ा पीछे हूँ बता रहा हूँ, तो थोड़ा गैप है। अब जैसे ये सिचुएशन हुआ है कि पूरा ब्लॉक पड़ा है, अब ये आदमी बहुत गुस्सा हो गया है, पूरा झगड़ा करने के लिए आया है। देखो यहाँ पे होता है दोस्तों थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड, और मैंने उसको अच्छे से बात किया। मैंने बोला भैया देखो, आई अंडरस्टैंड आप चिड़े हुए हो, आपने शायद लाइट मारा है, हमने देखा नहीं है, लोग जो मतलब अपने अपने बाइकर्स चले गए हैं और उसके वजह से आप गुस्सा हो रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आप हमारी सिचुएशन समझ लीजिए। हम ना जो है हम फ्लैट लैंड से है, हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है पहाड़ियों में, वो भी इतना ठंडा वाला पहाड़ी जहाँ पे ब्रीदिंग इश्यूज भी हो रहा है। हम ना जो जितने सारे बाइकर्स है कितना जल्दी यहाँ से छूट के जाएंगे, सबको ब्रीदिंग इश्यूज हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ रहने से शायद सांस वो फूल जाएगा, लोग गिरते पड़ेंगे। अब देखो मेरा बाइक ऑलरेडी पड़ गया, मैं इतना स्ट्रेस में आ गया हूँ, इसके वजह से मेरा बाइक भी गिर गया है। देखो उठाने का भी मुझे वो नहीं हो रहा है, तो इसलिए भैया आप थोड़ा शांत हो जाओ। गुस्बम्स हो रहा है। देखो ये मोमेंट ऐसा था, एंड उसने ट्रक भी साइड किया, समझ भी गया। देखो दोस्तों ऐसी बात होता है कि कभी कभी ना डायलॉग्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करवाता है कि वहाँ की सिचुएशन को किस एंगल पे लेके जाए। तो मेरा जो डायलॉग था, जो भी उनके साथ डिस्कशन था, एक हम्बल नेचर में था, एक एक्चुअल प्रॉब्लम मैं उनके साथ शेयर कर रहा था। इवन दो कि बहुत ज़्यादा उतना प्रॉब्लम नहीं था कि ब्रीदिंग इशू, बट एक कोई भी चीज़ आप करके एक हम्बल नेचर में अगर बात करते हो, सामने वाला पिघल जाता है। एंड जैसे मैंने आपको बताया, वही आदमी हेल्प करता है, फिर ट्रक निकालता है, हमें जाने भी देता है, ही अंडरस्टैंड्स द सिचुएशन। तो ये दोस्त है। देखो गलतियाँ किसी से भी हो सकता है, शायद हमारे जो बाइकर दोस्तों हैं उनसे गलतियाँ हो गया कि मिस कर गए हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ट्रक वाले का मतलब होता है ना कि ट्रक वाला ज़बरदस्ती आगे लेके आ जाएंगे, इवन दो आप चढ़ रहे हो, डाउन नहीं ला रहा है, फिर भी वो ज़बरदस्ती आ जाता है, वो भी होता है। वहाँ पे हम ये नहीं सोचेंगे किसका गलती है और किसको प्रूव करवाना है, वो नहीं है। डायलॉग और कम्युनिकेशन ऐसे रखो कि लोग ना थोड़ा सा फील करें कि सामने वाला जो है कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा हम्बल है। हम्बल नेचर दोस्तों ऐसे होता है कि बहुत सारे जगह पे जो है ना रोड रेज होते होते रोक देता है। 2003 से दोस्तों मैं जो है राइड कर रहा हूँ अपने मोटरसाइकिल, बहुत सारे टूरिंग मैंने किया है, बहुत सारे जगह जो है एक्सप्लोर किया। 2003 मतलब अभी सोच लो ना, ऑलमोस्ट 20 to 23 ईयर्स हो गया। एक भी बार कभी ऐसा नहीं हुआ कि सामने वाले के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा वगड़ा ऐसा कुछ हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। देखो ऐसा नहीं है कि रोड में रोड रेज नहीं होता है, कभी ना कभी तो आप सिचुएशन पे आते हो, बहुत सारे टाइम पे ऐसे होता है। लेकिन द ओनली थिंग आई फॉलो इज ए सिंपल थिंग। अगर मान लो बाइक पे आप हो या कार पे हो, कुछ अगर सामने सामने ऐसा कुछ हो गया सिचुएशन जहाँ पे लग रहा है झगड़ा होने वाला है, ओनली सिंपल थिंग दैट आई डू इज बस इतना करके फिर मैं आगे निकल जाता हूँ। उससे क्या होता है पता है, ये जो एक्सप्रेशन है ना, जब आप हंस के किसी के साथ एक एक्सप्रेशन देते हो, अगर आप मोटरसाइकिल पे भी हो, इवन आप हेलमेट पहने हो, आपकी स्माइल दिखता नहीं है,
लेकिन आपकी आंख ना बहुत सारे कहानियां बोलता है। वो शॉर्ट टाइम पे, वो जो 1 सेकंड का, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे जो स्माइल पे जो एक्सप्रेशन आपका आंख डिलीवर करता है, वो किसी आदमी को ना थोड़ा सा ठंडा करता है। एंड दैट गाय फील्स कि आप जो अपोलोजाइज कर रहे हो कि हाँ कुछ ये हो गया, आई एम सॉरी, मुझे आगे निकलना है। तो ये चीज़ से क्या है ना, आप एक बड़ा से बड़ा झगड़ा को रोक सकते हो। अब दोस्तों ये करके मेरे साथ 2 फायदा होता है। एक जो है वहाँ का वहाँ अगर देखोगे, मैं एक बार वहाँ जुझ जाता हूँ कि मुझे झगड़ा करना ही नहीं है, एंड वहाँ से मैं निकल गया, मेरा टाइम सेव हो गया, मेरा आर्ग्यूमेंट सेव हो गया, मेरा एनर्जी सेव हो गया। और क्या पता कि क्या हो, झगड़ा कभी शुरू होता है छोटे से लेकिन बड़ा होकर एंड भी हो सकता है। वी आर नॉट देयर टू फाइट। सेकेंड जो है, वहाँ से जब मैं निकलता हूँ ना दोस्तों, अगर आपके साथ कोई सिचुएशन नहीं हुआ, आपने ऐसे हम्बल नेचर पे बात करके किसी से अगर निपट के आप वहाँ से निकल गए, आपको जो सुकून, जो पीस, जो हैप्पीनेस मिलता है ना, वो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। आप फील करते हो कि एक सिचुएशन होने से मैंने रोक दिया, क्योंकि अंदर ही अंदर ना आपके अंदर वो ईगो नहीं रहता है जो कैरी करता है आगे तक। अगर आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करके जाते हो, कुछ झगड़ा वगड़ा होता है ना, उसमें आपका ईगो भी कैरी करता है। आधा दिन का राइड आपका वही सोचते सोचते निकल जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि देखो, एक्सपीरियंस आपको सिखाता है कि नॉट टू पिक एवरी फाइट ऑन द रोड। हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ वो हो गया तब हो सकता है कि आप कुछ फाइट कर लोगे, वो अलग कहानी है। बट 99% चांस ये है कि निकल जाओ वहाँ से, वही आपके लिए जो है जीत है। तो पूरा दिन का राइड आपका पीसफुल रहेगा, कोई गुस्सा कैरी नहीं है, आपका दिन भी बेटर जाएगा, उस आदमी का भी दिन डेफिनेटली बेटर जाएगा। देखो, आर्ग्यूमेंट से दोनों के दिन खराब होने वाला है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े इडियट्स हैं, लेकिन ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि रोड पे हर इडियट को जो है हम सिविक सेंस सिखाएंगे। हमारा काम वो नहीं है। हमारा काम है कि मोटरसाइकिल पे टूर करना। हम टूरिंग पे क्यों जाते हैं? हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें थोड़ा मेंटल पीस मिले, हैप्पीनेस मिले। तो हमारा पर्पस बहुत अलग है, इसलिए हमें वहाँ से निकल जाना, कितना ईजिली आप निकल जाते हो, वही सबसे ज़्यादा जो है मैटर करता है। वही ये बात दोस्तों, मुझे लगा कि ये छोटी सी चीज़ पे बात कर लूँगा। एक्चुअली मैंने सुबह एक वीडियो देखा, एक आर्ग्यूमेंट और ये रोड रेस टाइप का हो रहा था, एक बाइकर और किसी के साथ। तो मुझे लगा कि ये चीज़ जो है ना, एक्सपीरियंस जो है ना, आपको अच्छा शेप करता है। एंड एक्सपीरियंस से आप ये सीखते हो कि लड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, वहाँ से निकलना विदाउट एनी फाइट, वो बड़ी बात है। बाय द वे गाइस, हमने जो है अपना राइडिंग बूट्स जो है लॉन्च कर दिया है। ये हमारी सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। दिस इज़ हैनले अर्बानो। सो बेसिकली आपके अर्बन यूज़ के लिए है। ये देखने में बिल्कुल स्नीकर जैसा दिख रहा है। इसमें देखो लेस भी है, वेल्क्रो स्ट्रैप भी है, और इस साइड पे एक जिपर भी है। इसमें सारे के सारे प्रोटेक्शन से आ जाता है। और सामने ये जो एरिया है, ये अगर देखोगे ना, ये एक्चुअली गियर शिफ्टर मटेरियल है। इतना बढ़िया सा हमने इसको इंटीग्रेट किया है कि आपको गियर शिफ्टर पैच जैसा नहीं दिखेगा, बट एट द सेम टाइम इट इज एक्चुअली द शिफ्टर। इस बूट की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि दोस्तों कंफर्ट। ये आपकी रेगुलर जो ऑफिस या कहीं पे आप मतलब ट्रैवल वैवल कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ है। आप लोगों को डेफिनेटली ये प्रोडक्ट जो है ट्राई करना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों, हमने जो है एक शू क्लीनिंग फोम, मोटरसाइकिल बूट्स क्लीनिंग फोम जो है एक लॉन्च किया है। कल से जो है, हम कल या परसों से जो इसकी शिपिंग शुरू कर रहे हैं। 299 रुपीज़ में आता है, बट दिस इज़ द फर्स्ट मोटरसाइकिल बूट्स क्लीनर फोम। तो अगर आप कोई भी टाइप की मोटरसाइकिल बूट्स यूज़ कर रहे हो तो आप फोम को यूज़ कर सकते हो। उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा सा वो शिपमेंट डिले हो गया आने में, इसलिए देर हो गया। वैसे भी जिन्होंने जनवरी 1 से पहले हमारे यहाँ पे जो मतलब ऑर्डर्स किए हैं, उनके लिए हम जो है एक फ्री फोम भी शिप कर रहे हैं उनको। सो दैट्स ऑल्सो देयर। बट हाँ, डू चेक आउट hanle.com। और ये बूट्स डेफिनेटली देख लेना। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है भाई, जिपर लगाओ, रोज़ पहनो, निकालो, बड़ा ईजी है। बाय गाइस, थैंक यू। इसके लिंक मैं शेयर कर दूँगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे, चेकआउट कर दीजिए। बाय।